हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रसिका एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे पुणे टू मुरुड जर्नी जो हमने की थी लास्ट व्लॉग में, तो उसका पार्ट 2। तो इस व्लॉग में हम सैफ्रॉन स्टेज लिटिल पैराडाइज का रिव्यू देखेंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेकेशन है मुरुड में। तो ये हम अभी एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे स्टेकेशन की ओर, सैफ्रॉन स्टेज लिटिल पैराडाइज की ओर। तो यहाँ से हमने गूगल मैप में जैसे दिखाया था तो राइट ले लिया। एक्चुअली यहाँ से राइट नहीं लेना था, थोड़ा आगे से राइट लेना था। आप देख सकते हो जैसे ही हम राइट में मुड़े, वहाँ पे डायरेक्टली सामने समुद्र दिखाई दे रहा था। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ही डर लग रहा था। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा था कहीं कार वहाँ पे समुद्र में गिर ना जाए, बहुत ही डर लग रहा था। तो हमने फिर से वहाँ से टर्न ले लिया आगे जाके थोड़ा सा, और फिर थोड़ा आगे आके ये हमारा लिटिल पैराडाइज का एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हो चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली है, नारियल के पेड़ है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे एक्चुअली सब तरफ से समुद्र है और बीच में ये एक छोटा सा आइलैंड की तरह आपका ये रिजॉर्ट है। बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे आप अपनी कार या फिर अपनी बाइक पार्क कर सकते हो। अगर आपने मेरा पुणे टू मुरुड जर्नी वाला रोड ट्रिप वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये उसका पार्ट 2 है जहाँ पे हम स्टेकेशन का रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हो ये एंट्रेंस के बाद सामने आपको समुद्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक कॉटेज है एंड राइट साइड पे 2 कॉटेजेस है, जिसमें से हमारा भी एक है। तो ये देखिए राइट साइड में ये वाला जो कॉटेज है इसके साइड में ही हमारा है। तो चारों ओर बस नारियल के पेड़, हरियाली ही हरियाली, सामने समुद्र। आहा हा, क्या नज़ारा है। बहुत ही फ्रेश फील होता है यहाँ पे आने के बाद। तो जिस दिन हम यहाँ पे गए थे उस दिन थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो नेक्स्ट डे मौसम पूरा खुला था, आसमान खुला था। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, जो ये छोटे छोटे घर है वो एक्चुअली केयर टेकर जो हमारे हैं उनके घर हैं। तो केयर टेकर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फूड सर्विस या फिर क्लीनिंग सर्विस, कोई भी सर्विस जैसे एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में होती है, तो उस टाइप की सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। ये वहीं पे रहते हैं। तो एंट्री लेने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास सबमिट करने होते हैं। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड दोनों कपल्स अलाउड है। तो आपको एंट्री लेने के बाद आपकी आईडी प्रूफ, आधार या पैन कार्ड ऐसा कुछ तो उनके पास जमा करना होता है दोनों का, और एक फॉर्म फिल करके देना होता है, जो कि कुछ गाइडलाइंस एंड रूल्स है उनके, कि यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, इस टाइप के कुछ रूल्स हैं उनके। तो उसके लिए वो एक फॉर्म फिल करके लेते हैं आपसे। तो वो हमने फिल करा एंड हम फ्रेश होने के लिए रूम में चले गए थे। तो उन्होंने हमारा अच्छे से वेलकम किया। जाने के बाद जो भी हमारा लगेज था कार में वो सब उठा के वो ले आए, होटल में रखा, मतलब रूम में रखा। और एक स्वीट से जूस के साथ, ऑरेंज जूस था ये, इसके साथ हमारा उन्होंने वेलकम किया। तो जूस पीने के बाद हम थोड़ा इधर उधर ऐसे ही भटकते रहे, ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करते रहे। तो ये देखिए ये छोटे छोटे घर हैं उनके, जो केयर टेकर्स हैं उनके। यहाँ पे हमने हमारी कार पार्क की थी एंड सामने आप देख सकते हो व्यू कितना बढ़िया है। तो थोड़ी सी बारिश की वजह से व्यू इतना अच्छा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपको दिखाऊंगी कि व्यू एक्चुअली कैसा था। तो ये हमारा लंच उन्होंने तब तक रेडी कर रखा था। लंच में वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो कि उन्होंने हमसे पहले ही कॉल पे पूछ लिया था कि हम क्या खाएंगे। तो कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, उसमें से हमने कुछ सिलेक्ट किए थे। तो पनीर की भुर्जी थी, चिकन करी थी वेज में, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, दाल थी, सैलड था, गरम गरम रोटियां, राइस एट्सेट्रा एट्सेट्रा था। बढ़िया था लंच। ट्रैवल करके बहुत भूख लग रही थी तो उन्होंने तुरंत ही रेडी कर दिया था। बहुत ही खा के सुस्त हो चुके थे हम और बाहर कहीं नहीं चले गए, वहीं पे रूम पे हम थोड़ा रेस्ट करते पड़े रहे बेड पे। एक नैप लेने के बाद उन्होंने
तुरंत ही स्नैक रूम में लाके रख दिया था, जो कि था आपका फेवरेट कोई भी क्या बोलते हैं इसको, भजी को क्या बोलते हैं, पकोड़ा, या पकोड़ा कोई भी आपका फेवरेट आप ऑर्डर कर सकते हो। आपकी फेवरेट पकोड़ा वगैरह लंच के टाइम पे ही पूछ लिया था, उसके साथ ब्रेड बटर एंड कॉफ़ी था। तो थोड़ा सा स्नैक लेके, अंधेरा हो चुका था, 6:30-7 बजे का टाइम था जब हमने ये स्नैक्स लिया। उसके बाद थोड़ा अंधेरा हो चुका था, फिर भी हम उस समुद्र के पास चले गए थे। एक्चुअली बारिश की वजह से उन्होंने गार्डन की सारी लाइट्स बंद कर रखी थी, तो हमने इन्हें रिक्वेस्ट की कि थोड़ी बहुत लाइट्स वो ऑन कर दे। तो उसी रोशनी में, हल्की हल्की रोशनी में हम वहाँ समुद्र तक चले गए, घूमे फिरे, बैठे। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, तो मोबाइल की टॉर्च से ही हम देखते रहे। वहाँ पे समुद्र की जो आवाज़ थी, ट्रांस जो था, वो सुनते वहाँ पे बैठे रहे। तो थोड़ी देर वहाँ पे बातें की, फिर वापस आ गए। तो वापस जब तक आए तो उन्होंने कॉल करके हमें पूछ लिया था कि डिनर में क्या चाहिए। डिनर के ऑप्शंस भी पूछ लिए थे। हमने चाइनीज़ वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, और चाइनीज़ में कुछ पनीर चिली वगैरह, नूडल्स वगैरह बताए थे। तो वो जब तक डिनर बना रहे थे तब तक हम ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे गार्डन वगैरह। एंड उसके बाद मैं अभी आपको हमारे रूम की टूर कराऊंगी, हमारे कॉटेज की टूर कराऊंगी, वो भी अंदर से। एंड इसके जो भी एक्सपेंसेस है, फूड एक्सपेंसेस या स्टे का जो भी चार्ज उन्होंने हमसे लिया, वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो अभी हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ। बाहर से देखिए, ये अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया था, हल्का हल्का, बहुत ही एक्सट्रीम में कुछ नहीं था, एकदम सिंपल सोबर टाइप का डेकोरेशन था। बाहर से भी और अंदर से भी इनके कर्टन्स की चॉइस हो या फिर लाइट्स की चॉइस हो, बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही सोबर थे, जो कि एक माइंड को पीस दे रहे थे। तो यहाँ पे एक वार्निंग लिखी थी कि आपको डोर्स वगैरह अच्छे से क्लोज कर लेने हैं, अदरवाइज़ अनवांटेड गेस्ट एंटर कर सकते हैं। अनवांटेड गेस्ट्स मतलब ऐसे कुछ जानवर वगैरह नहीं, स्नैक्स वगैरह नहीं, बट वो स्नेल्स आ सकते हैं या कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इसलिए हमने दरवाजे वगैरह अच्छे से पैक कर लिए। अभी मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एक कबर्ड है, वुडन का कबर्ड आप देख सकते हो, जहाँ पे आप अपना लगेज या फिर अपने कपड़े, टॉवल्स वगैरह सब रख सकते हो। एंड ये पूरा कॉटेज जो है वो वुडन का है, लकड़ी का है, कोई भी ईंट की या सीमेंट की दीवारें नहीं या छत नहीं, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे फ़ैन और एसी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ का बाथरूम इतना बढ़िया था, यहाँ का बाथरूम इंटीरियर एक 5 स्टार होटल से भी बढ़िया था। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गया, उस बाथरूम का मैं वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन बहुत ही अच्छा, एक वाटरफॉल पे जैसे रॉक्स होते हैं उस टाइप का कुछ तो उन्होंने बनाया था अंदर। और इंग्लिश टॉयलेट था, बड़ा सा एक मिरर था, और जो भी इसेंशियल्स हमें लगते हैं वो सारे इसेंशियल्स बाथरूम में थे। ये किसी 5 स्टार होटल से एक्चुअली कम नहीं था। इनकी क्लीनलीनेस बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही पसंद आया मुझे तो ये। फिर हमारा डिनर आ चुका था 10 बजे के आसपास, हमने थोड़ा लेट ही मंगाया था। तो ये हमारा डिनर है चाइनीज़, इसमें हमने पूरा वेज मंगाया था, पनीर चिली, फ्राइड राइस, नूडल्स और सूप, सेजवान सूप था शायद, हॉट एंड स्पाइसी टाइप का, तो वो हमने ऑर्डर किया था। ये भी बहुत बढ़िया था। और सरप्राइजिंगली खाना हो जाने के बाद, खाना ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने हमारे रूम पे 11 बजे के आसपास ये स्वीट डिश ला के दी, जो कि सोने पे सुहागा थी। तो वो भी अच्छा था, सरप्राइजिंग था। तो एक ख़ास बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे टीवी था, फ्री वाईफाई, तो वो आपको वहाँ पे पहुँचते ही दे देते हैं, वाईफाई का पासवर्ड दे देते हैं। आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे वर्क फ्रॉम दिस कॉटेज भी कर सकते हो, वर्क फ्रॉम लिटिल पैराडाइज भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो बहुत ही फास्ट इंटरनेट स्पीड है यहाँ पे, वो आपको पासवर्ड एंड एक्सेस सब कुछ पहुँचने के बाद दे देते हैं। तो यहाँ का जो टीवी है वहाँ पे सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है,
Z5 है, ज़ूम है, जूट है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। तो आपको जो पसंद है आप देख सकते हो। और सारे केबल नेटवर्क्स के जो लाइव चैनल्स होते हैं, सोनी लिव वगैरह, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की शुरुआत हमारी कॉफ़ी से हुई थी। मौसम कितना सुहाना है नेक्स्ट डे। जैसे कि पिछले दिन बारिश हो रही थी, अभी नेक्स्ट डे बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। बहुत ही मस्त एनवायरनमेंट था, धूप पड़ी थी। तो यहाँ पे ना हमारे साइड पे एक आए हुए थे रहने के लिए गेस्ट, हमारे जैसे ही थे, मुंबई से आए हुए थे। और उनका पेट था, एक रैम्बो करके पेट था, वो भी बहुत फ्रेंडली था, उससे भी मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो बहुत अच्छा टाइम उसके साथ भी स्पेंड कर सकी मैं। यहाँ पे पेट्स भी अलाउड है। अगर आपके पास बिल्ली है, कुत्ता है, तो आप अपने साथ उसको लेके जा सकते हो। यहाँ पे पेट्स अलाउड है। तो आप पेट्स अगर आपके घर में हैं, आप उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्हें भी साथ में लेके जा सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे आपको डॉग्स, उनके छोटे छोटे बच्चे भी देखने को मिलेंगे। ये हमें देख के कितना खुश हो रहा था। तो इन्होंने यहाँ ऊपर जाने के लिए एक सीमेंट का स्टेयर्स बनाए, सीमेंट के स्टेयर्स बनाए हैं। और ये एक रोड है जहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हैं। आप हो, आपके साथ और 2 कॉटेज में जो लोग रहने आए हैं, और जो लोग ये केयर टेकर वगैरह है ना, तो उनके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। तो एक सुकून, शांति आपको यहाँ पे मिलती है। जो एकांत हमें चाहिए होता है वो यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे हमने दोनों मॉर्निंग में, हम यहाँ पे 2 दिन तक रुके थे, तो दोनों मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे जाके हमने अच्छे से फ़ोटो शूट किया था। फ़ोटो शूट करने के लिए ये जगह परफेक्ट है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने वहाँ पे खींचे थे। जब हम फ़ोटो शूट करके वापस आए, घूम फिर के वापस आए, तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी था। तो फर्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में था ऑमलेट्स, 2 ऑमलेट्स, उपमा, देन ब्रेड एंड बटर, उसके साथ जैम भी था, एंड फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट प्लेट आपको हर रोज़ ब्रेकफास्ट में मिलती है। नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे,
दही, अचार और एक और फ्रूट डिश थी जो कि थी वाटरमेलन। तो ये ब्रेकफास्ट करके हम घूमने के लिए निकल पड़े। वहाँ पे आसपास देखने के लिए बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि जंजीरा है और कोई एक टेंपल है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुरुड बीच पे जा सकते हो। मुरुड बीच वैसे बहुत ही सुनसान रहता है, 10-15 लोग ही आपको वहाँ पे मिलेंगे, फ़ोटो वगैरह खींचने वाले वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम था तो ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे। तो हमने पहले मुरुड बीच एक्सप्लोर किया। वहाँ पे ही एक घरगुती टाइप का खाना मिलता है, मुझे रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं है, लेकिन बीच के तुरंत ही पास है, मतलब बीच को लगकर ही वो छोटा सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे हमने लंच किया था उस दिन। काय ते डोंगर, काय ती झाडी, काय ते हॉटेल, सगळं एकदम ओकेमध्ये होतं, मस्त होतं सगळं, खूपच छान, सगळंच परफेक्ट होतं। तो वो दिन एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट डे हम फिर से बीच पे गए, फिर से फ़ोटोशूट किया, एंजॉय किया, अच्छे से भीगे और फिर हम वहाँ से रिटर्न के लिए निकल पड़े, मतलब घर के लिए निकल पड़े। मन तो ऐसे नहीं कर रहा था कि वहाँ से निकले हम, लेकिन 2 दिन का ही हमने वो बुक किया था। एक्चुअली बुकिंग अवेलेबल भी नहीं होता है इजीली, आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है, एटलीस्ट 1 मंथ आपको एडवांस बुकिंग इसका करना पड़ता है। तो टोटल एक्सपेंस अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ जो कुछ भी था। तो 1 डे स्टे का चार्ज 5,000 to 7,000, 1 डे मील 1400 पर पर्सन, एंड टोटल 2 डेज़ का हमारा जो एक्सपेंस हुआ था वो ये था। तो अगर आपको ये बुक करना है तो आप मेक माई ट्रिप से कर सकते हो, लेकिन इनकी साइट से करोगे तो और सस्ता आपको मिलेगा। मेक माई ट्रिप से थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उनकी साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेरा रेफरल कोड भी दे दूँगी, जिससे कि आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप मेरा रेफरल कोड पेमेंट करते समय यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं हूँ रसिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।